विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक मेरे द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर 11th वीडियो कंप्लीट कर दिए गए हैं और आज मेरे द्वारा 12th वीडियो कंप्लीट किया जाना है, जिसका विषय मैंने इसमें रखा है रिट पिटीशन। व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू रिट पिटीशन एंड आई मीन टू से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिट पिटीशन? एक्सप्लेन। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, रिट पिटीशन से तात्पर्य क्या है, किसे कहते हैं रिट पिटीशन? अगर हम इसे हिंदी में बोले तो लेख याचिका। लेख याचिका से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में समझाइए। मैंने यहाँ कुछ हेडिंग्स लिख रखी हैं। नंबर फर्स्ट, मीनिंग ऑफ रिट। सेकंड, काइंड्स ऑफ रिट्स। फिर उसके काइंड्स दे रखे हैं मैंने। मीनिंग यानी अर्थ, काइंड्स यानी प्रकार, और प्रकार जो मैंने लिख रखे हैं हैवियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडामस परमादेश, प्रोविशन प्रतिषेध, सर्स्योरारी उत्प्रेषण, और लास्ट में मैंने लिख रखा है क्वी वारंटो अधिकार परीक्षा। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ रिट। क्या मीनिंग है रिट का? हिंदी में अगर हम कहें तो लेख। लेख से क्या तात्पर्य है, किसे कहते हैं लेख? विद्यार्थियों, थोड़ा सा समझाने की जरूरत है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा और आप समझ जाएंगे। मैंने आपको पिछले कई सारे वीडियो में बताया है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 में कुछ मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है और वे मूल अधिकार 6 प्रकार के उसमें बताए हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 प्रकार के अधिकार। उन अधिकारों में से अगर किसी भी अधिकार का किसी भी व्यक्ति के जीवन में हनन होता है यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को जो मूल अधिकार मिले हैं, अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जाकर एक आवेदन देता है, जिसे हम कहते हैं रिट पिटीशन, लेख याचिका। लेख याचिका से तात्पर्य है कि श्रीमान जी, मेरे इस अधिकार का हनन हुआ है और अमुक व्यक्ति ने मेरे इस अधिकार का हनन किया है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि लेख जारी कर मेरे इस अधिकार को मुझे वापस दिलाया जाए। क्यों? क्योंकि आपने गारंटी ली थी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जो मूल अधिकार मिले हैं उनकी मैं गारंटी लेता हूं कि किसी से कोई अधिकार छीना नहीं जाएगा, और अगर छीन लिया तो मैं उस अधिकार को वापस दिलाऊंगा। तो श्रीमान जी, मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं, मेरे उस अधिकार को जो किसी अमुक व्यक्ति ने छीन लिया है, हनन कर लिया है, मुझे वापस दिलाया जाए। और ये कैसे? आपके द्वारा लेख जारी कर। इसे बोलते हैं रिट पिटीशन। यानी कि जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो जाए तो वो न्याय मांगने जब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाता है और जो आवेदन लगाता है उस आवेदन को बोलते हैं लेख याचिका। ठीक, मीनिंग क्लियर हुआ। काइंड्स ऑफ रिट्स हमें यह समझ में आ गया, लेख याचिका किसे कहते हैं। ठीक, और लेख समझ में आया। अब लेखों के कितने प्रकार हैं? कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके अधिकारों का हनन हुआ है वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है और न्यायालय उसकी बात से संतुष्ट होता है तो कितने प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं? कितने प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं से तात्पर्य यह नहीं है कि एक ही व्यक्ति के पक्ष में है। कहने का तात्पर्य है एक ही व्यक्ति के पक्ष में तो सिर्फ एक ही प्रकार का लेख जारी होगा। किस संबंध में? जिसके कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है। जिस तरह के उसके अधिकारों का हनन हुआ है उसी तरह का एक लेख जारी होगा। लेकिन भिन्न भिन्न मामलों में भिन्न भिन्न तरीके से न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। 5 प्रकार के लेख कौन कौन से होंगे? नंबर फर्स्ट,
हेवियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में यह कहकर एक लेख याचिका दायर करता है कि श्रीमान जी, मेरे परिवार के अमुक सदस्य को किसी अन्य व्यक्ति ने बिना किसी कारण के, बिना किसी विधि विरुद्ध कार्य किए उसने अपने कब्जे में कर लिया है, अर्थात बंधक बना लिया है, कमरे में बंद कर लिया है, बांधकर घर में बिठा लिया है, कुल मिलाकर बंदी बना लिया है, जबकि उसने कोई बुरा काम नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। फिर ऐसा बंदी बनाने वाला व्यक्ति चाहे कोई अधिकारी हो, पुलिस ऑफिसर हो, वो दोषी है। क्यों? जब तक कोई व्यक्ति गलत कार्य न करे, विधि विरुद्ध कार्य न करे, तब तक उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि अगर आप बंदी बनाते हो बिना किसी कारण के, तो मैंने जो अधिकार बताया था स्वतंत्रता का अधिकार, उसका क्या होगा? इट इज ए वायलेंस ऑफ राइट टू फ्रीडम। जो फ्रीडम की हमें, स्वतंत्रता का जो अधिकार हमें मिला है, उसका हनन हो गया। हाँ, ये बात अलग है कि अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की है, हत्या की है, लड़ाई झगड़ा किया है, कुछ ऐसा काम किया है जिस काम के किए जाने पर किसी पुलिस ऑफिसर ने या किसी व्यक्ति ने उसे बंदी बना लिया हो, तो बात अलग है। लेकिन बिना किसी कारण के अगर किसी ने किसी को बंदी बनाया है, तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, उस व्यक्ति का कोई मित्र, परिवार का सदस्य या राही या स्ट्रेंजर, कोई भी ऐसा व्यक्ति अपरिचित हो, न्यायालय में आकर एक लेख याचिका पेश कर सकता है और यह कह सकता है कि श्रीमान जी, अमुक अमुक व्यक्ति को बिना किसी कारण के बंदी बनाया है। और अगर न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा जो बात बताई गई है, तो न्यायालय एक लेख जारी करेगा इस व्यक्ति के पक्ष में, और उस व्यक्ति के अगेंस्ट जिसने बंदी बनाया है, उस लेख का नाम है हेवियस कार्पस। तात्पर्य, जिस व्यक्ति को आपने बिना किसी कारण के बंदी बनाया है, उसे हमारे समक्ष उपस्थित करें, हम सुनेंगे, समझेंगे और तब कहीं जाकर कोई निर्णय देंगे। आप हमारे समक्ष उपस्थित करें। सेकंड, मेंडामस। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर भारत देश तो बहुत बड़ी बात है, राज्य भी बहुत बड़ी बात है, जिला भी बहुत बड़ी बात है, नगर निगम भी बहुत बड़ी बात है। किसी गांव में कुछ कार्यों को करने के लिए कई अधिकारियों की नियुक्ति होती है। जैसे पटवारी, आप जानते होंगे, ठीक, कोटवार, चौकीदार, सरपंच, सेक्रेटरी। कहने का तात्पर्य है कि अगर पूरे भारत देश में व्यवस्था बनाए रखना है, तो भारत को भागों में बांट दिया, राज्यों में, और राज्यों में व्यवस्था बनाए रखना है तो जिलों में बांट दिया। और इसी हिसाब से जो राज्य प्रमुख होते हैं वो अधिकारियों की नियुक्ति कर देते हैं। कई सारे निकाय बना दिए, कई सारे विभाग बना दिए और अधिकारी नियुक्त करके बैठा दिए कि आप ये कार्य करेंगे, आप ये कार्य करेंगे, जिससे व्यवस्था बनी रहे। क्योंकि कोई भी एक सिंगल हैंड पर्सन पूरे देश पर या पूरे राज्य पर देखरेख नहीं कर सकता। लेकिन अब क्या हुआ कि अधिकारी हमने नियुक्त कर दिए और उन्हें कुछ जिम्मेदारी दे दी। लेकिन जब कोई अधिकारी अपना कार्य गैर, यानी कि कहने का तात्पर्य, जब विधि विरुद्ध कार्यों को विधिक तरीके से करता है तो गलत है। विधि विरुद्ध कार्य किए लेकिन तरीका विधिक अपनाया, और विधि विरुद्ध तरीके से विधिक कार्य करना, यानी या तो कार्य विधि विरुद्ध है या तरीका विधि विरुद्ध है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऐसी स्थिति है तो उसके हेतु न्यायालय द्वारा मेंडामस की रिट पिटीशन जारी की जाएगी। प्रोविजन, अगर न्यायालय को यह सूचना मिलती है, न्यायालय से बार बार तात्पर्य विद्यार्थियों मेरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। अगर न्यायालय को यह सूचना मिलती है कि किसी न्यायालय में कोई मामला चल रहा है
और उसमें विधि के प्रश्न पर या तथ्य के प्रश्न पर या क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर कहीं गलती हो रही है तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायालय उस मामले को अपने यहाँ मंगाकर स्वयं सुनवाई करेगा। सरसीरोवारी जो मैंने अभी बताया था कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये जानकारी मिलती है कि किसी इंफीरियर कोर्ट में किसी मामले में विधि का प्रश्न, तथ्य का प्रश्न या क्षेत्राधिकार का प्रश्न विवादित है, तो ऐसी स्थिति में उस मामले को अपने यहाँ बुलाएगा, लेकिन बुलाने से पहले ही वो मामला समाप्त हो जाता है। तो उस मामले को अपने यहाँ मंगाकर पुनः सुनवाई की जाएगी। क्वी वारंटो, अधिकार परीक्षा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट होता है और वो अपॉइंटमेंट लेटर लेकर किसी दफ्तर में जाता है और वहां जाकर कहता है कि आज मेरा चयन अमुक अमुक पद पर हुआ है और आप मुझे ज्वाइनिंग दे दें। और अगर वह व्यक्ति ज्वाइनिंग नहीं देता है तो ये उसके अधिकारों का हनन है और ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगा सकता है कि साहब मैं क्वालिफाई करके अपने पद पर ज्वाइनिंग लेटर लेकर गया, लेकिन उसके बावजूद मुझे ज्वाइनिंग नहीं दी गई और ये मेरे अधिकारों का हनन है। तो उसके पक्ष में और उस व्यक्ति को क्वी वारंटो नामक एक पिटीशन जारी की जाएगी और उसके अधिकारों को वापस दिलवाया जाएगा। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी आपके लिए मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।